नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए अवकल समीकरण का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जी, है ना। इसमें सारे क्वेश्चन हम करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, वो सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अवकल समीकरण की घात है। अवकल समीकरण की घात है। ठीक है, घात मतलब डिग्री पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? डिग्री। ठीक, तो सबसे पहले ना हम डिग्री और ऑर्डर दोनों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोटि समझते हैं, कोटि क्या होता है, उसके बाद समझ लेते हैं घात। ठीक है, तो अवकल समीकरण की कोटि किसको बोलेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब जितने बार अवकलन हुआ रहेगा किसी फलन का, है ना, y का जितने बार अवकलन हुआ रहेगा, है ना, उसकी संख्या को मैं क्या बोलता हूँ? कोटि बोलता हूँ, उसी को बोलता हूँ ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन लिख दो, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, अधिकतम अवकलन की संख्या को ही मैं क्या बोलता हूँ जी? कोटि बोलता हूँ, ऑर्डर बोलता हूँ। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं घात की, डिग्री की, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन है, उसी के पावर को, उसी के घात को मैं क्या बोल देता हूँ? घात बोल देता हूँ। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन के पावर को ही मैं क्या बोलता हूं? घात बोलता हूं। इसके पावर में जो भी घात रहेगा उसको मैं घात बोलूंगा जी, डिग्री बोलूंगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? अवकल समीकरण की घात क्या है ना, इसकी घात क्या है? तो याद रखना है, घात निकालते समय, कोटि निकालते समय dy बाई डी एक्स का पावर ना भिन्न में नहीं होना चाहिए। dy बाई डी एक्स का पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या दिया है? 5/3 दिया है, 5/3 दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? दोनों पक्षों में घात 3 लगाऊंगा, दोनों पक्षों में घात 3 लगाऊंगा। ठीक है, तो ये मुझे मिलता है 5 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसका पावर 5/3 है। हम पूरे का पावर लगा देंगे 3, पूरे का पावर लगाएंगे 3, यहाँ पे मिलेगा x5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये पूरे का पावर लगा दूंगा मैं 3। उससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? क्या फ़ायदा होगा? ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 5 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 5, इधर मिला, इधर क्या मिला? x की पावर 15 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3। ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन कितना है? कितने बार अवकलन हुआ है? अधिकतम अवकलन कितने बार हुआ है? अधिकतम अवकलन कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो इसका कोटि आना चाहिए 2। कोटि मतलब ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा दोस्तों। कोटि क्या आएगा? 2, और घात आ जाएगा 3। इसका घात आ जाएगा दोस्तों 3। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, उसी के पावर को मैं बोलता हूँ डिग्री बोलता हूँ, घात बोलता हूँ। तो इसका घात दिख रहा है 3, इसलिए इसका घात आना चाहिए 3। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, 4 2 5 10। ठीक है, तो ऑप्शन गलत दिया है ना। एक्चुअल में ऑप्शन गलत नहीं है, यहाँ पे कोटि पूछा जाना चाहिए था। कोटि पूछा रहता तो मेरा आंसर आ जाता 2। कोटि क्या आएगा दोस्तों? इसका 2 आएगा। और घात पूछा तो घात आ जाएगा 3। घात क्या आएगा भैया? 3 आएगा। लाइन समझ आ रहे हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे अवकल समीकरण की कोटि क्या है आपको बताना है। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवकलन कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है, देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार अवकलन हुआ है। 2 बार अवकलन हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? 2 है। तो इसका कोटि लिख दिया मैंने 2, सीधा सीधा आंसर दे दिया। कोटि क्या आ गया इसका? 2 आ गया भैया। ऑर्डर क्या आ गया इसका? 2। ये आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
हाँ दोस्तों, हमारे कोचिंग संस्थान में व्याख्याता भर्ती का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये कोर्स का जो फीस है 2100 रुपीज़ है अभी ऑफ़र में। ठीक है, वैसे इसका फीस 7000 है, लेकिन ऑफ़र में 2100 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी इंटरेस्ट हो, जिनको भी खरीदना हो, वो जल्दी से जल्दी ऐप में जाके खरीद सकते हैं। जिनको किसी भी प्रकार का डाउट हो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8770123687। ठीक है, और नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है दोस्तों, इसको भी ज्वाइन करें आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अवकल समीकरण की कोटि क्या है, यहाँ पे बताना है। ध्यान से देखिए, अवकल समीकरण की कोटि बताना है। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लो यहाँ पे 0 है, ये पूरा नहीं दिया था, इक्वल टू 0 दिया होगा मान लो। ठीक है, तो इसको मैं लिखा d²y/dx² इक्वल टू 5dy/dx होल पावर 7/2 दिया है, होल पावर 7/2। ठीक है, तो ये 7/2 है ना, नीचे के 2 को हटाऊंगा, 7/2 है, वहाँ से 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि dy/dx का पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं दोनों पक्षों में क्या करूँगा, वर्ग करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मिलेगा दोस्तों d²y/dx² होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 25, और यहाँ dy/dx होल पावर 7 हो जाएगा। बोलो ओके है क्या? ठीक है, अब बताइए, हमको कोटि पूछा है, तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफ्रेंसिएशन क्या है, मतलब अधिकतम अवकलन कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। देखिए 2 बार हुआ है, तो कोटि क्या हो गया, 2। कोटि क्या हो गया, 2। अगर घात पूछ देता तो यहाँ पे इसका घात क्या दिख रहा है दोस्तों, 2। कोटि भी 2 है, घात भी 2 है। ठीक है, ओके, चलें आगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अवकल समीकरण 1 + x² dy + 2xy dx इक्वल टू cot x dx का समाकल गुणांक है। समाकल गुणांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर बोलते हैं, या इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, समाकलन गुणांक निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, 1 + x² dy 2xy dx cot x dx। ठीक है, तो समाकल गुणांक, इस शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, रैखिक अवकल समीकरण में होता है। कहाँ होता है, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है दोस्तों। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है भाई, dy/dx + py = q, ये होता है dy/dx + py = q। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फॉर्म में लाऊंगा इसको मैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में dx से भाग दे देता हूँ। ठीक है, दोनों साइड में dx से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ मिलता है 1 + x² dy/dx, यहाँ मिला दोस्तों 2xy। ठीक है, और यहाँ पे मिल गया cot x। लाइन क्लियर है क्या, है ना, समझ रहे हैं बात को? ठीक, अब देखिए यहाँ पे रैखिक अवकल समीकरण क्या दिख रहा है, dy/dx + py = q। ठीक है, dy/dx का गुणांक 1 है, क्या है, 1। ठीक है, ठीक है, कोई भी चर पद नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 लेके आऊँगा। ठीक है, मतलब दोनों पक्षों को किससे भाग दूंगा, 1 + x² से भाग दे दूंगा। तो ये मुझे मिलता है dy/dx + 2x/1 + x², है ना, 2x/1 + x² y। यहाँ पे आ गया दोस्तों cot x/1 + x²। ठीक है, अब देखिए इसका कंपैरिजन मैं इससे करता हूँ। ठीक है, इसका कंपैरिजन, इसका तुलना किससे करूँगा, dy/dx + py = q से करूँगा। इसका तुलना इससे करूँगा, तो p = मुझे दिख रहा है दोस्तों 2x/1 + x²।
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए समाकल गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? समाकल गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? समाकल गुणांक, इसी को आप क्या बोलते हो? IF बोलते हो, IF इंटीग्रेशन फैक्टर। और इसका फॉर्मूला होता है e दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम e इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? तो क्या करना दोस्तों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेता हूँ मैं t। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाता है? 2x, मतलब 2x dx क्या आ जाएगा? dt। तो dt अपॉन टी क्या होता है? dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log t। कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि ये पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा जी? log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि e की पावर log x, e की पावर log x क्या होता है दोस्तों? x होता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू हो उसके बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की जगह क्या दिख रहा है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब इसका वैल्यू होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, एकदम ध्यान से करना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन मिलती जुलती दिखते हैं, है ना, एक ही टाइप से दिखते हैं, तो आपको ध्यान से आंसर लेना है। ठीक है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समीकरण x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हल है। इसका हल बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अपन क्वेश्चन है हमारा x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में लाता हूँ, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों को x से भाग दूंगा, x से भाग दूंगा, डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा? 2 अपॉन एक्स वाई, मतलब वही है 2y अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स। क्या बोला मैंने? दोनों पक्षों में मैंने x से भाग दिया, तो ये x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स वाई लिख दिया, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, अब फिर से मैं क्या काम किया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर करूँगा, तो p इक्वल टू क्या दिख रहा है दोस्तों? 2 अपॉन एक्स, और q इक्वल टू क्या दिख रहा है भाई? x दिख रहा है। ठीक है, अब पहला काम होता है मेरा IF निकालना, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना, IF निकालना। तो IF का फॉर्मूला क्या होता है जी? e दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो e की पावर p के जगह आप क्या रखोगे? 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब मुझे बताइए 2 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? 2 log x। क्या होगा? 2 log x। क्यों? क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है। ठीक, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m। क्या होता है? n log m, जो n है वो पावर में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये मुझे मिल जाता है e की पावर log x स्क्वायर, e की पावर log x, e की पावर log x स्क्वायर। 2 जो है x के पावर में आ गया, घात में आ गया। और अब भी कुछ देर पहले मैंने बताया कि e की पावर log x इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? x होता है। e की पावर log x इक्वल टू क्या होता है? x होता है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? एक्स स्क्वायर। IF आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ गया। IF क्या आया जी? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हल पूछा है, तो रैखिक अवकल समीकरण का हल, रैखिक अवकल समीकरण का हल का फॉर्मूला क्या होता है? हल का फॉर्मूला होता है दोस्तों YIF इंटू इंटीग्रेशन ऑफ QIF dx प्लस कॉन्स्टेंट। क्या बोल रहा हूँ? y इंटू YF
इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू वाई एफ डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो y आई एफ की जगह आप क्या रख दोगे, आई एफ की जगह क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर रख दिया। यहाँ पे क्या आया भैया, q कितना है, q है आपका x और आई एफ कितना है, एक्स स्क्वायर है, डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया एक्स की पावर 4/4 और ये c का c लिख दीजिए। ठीक है, ये आंसर दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो घबराना नहीं है। तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर एक्स 4/4 प्लस c, यही मिलेगा। एक्स स्क्वायर नीचे चले जाएगा ना, दोनों के बटे में चले जाएगा। अब ये मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c/x स्क्वायर, अलग अलग किया तो भाई ब्रैकेट ओपन किया सॉल्व किया तो यही मिलेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c/x स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और देखिए सभी आंसर को मिला के देखिए लगभग सेम टाइप का दिख रहा है ना, सभी ऑप्शन सेम टाइप का दिख रहा है। तो आपको सावधानी पूर्वक आंसर लेना है भैया। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लाना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं, ला देते हैं। एक काम करता हूँ, x माइनस वाई डी वाई, इसको उधर ट्रांसफ़र किया तो x प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। भाई डी वाई बाई डी एक्स तो लाना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम पहचान पाएंगे कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स ला दिया मैंने, फाइंड कर लिया डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए ऊपर और नीचे का घात सेम दिख रहा है। ऊपर का घात, प्रत्येक पद का घात सेम है और नीचे का भी प्रत्येक पद का घात सेम है। तो देखिए दोनों का घात एक है, अंश का भी घात एक है, हर का घात भी एक है। ठीक है, तो इस टाइप का जो अवकल समीकरण होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों समघात अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं जी, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया मैंने, तो हम इसमें क्या करते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं v किसके बराबर होता है, एक मिनट, इसमें मान लेते हैं y बराबर क्या मान लेते हैं दोस्तों, vx मान लेते हैं। y के बराबर क्या मान लेते हैं, vx। उस स्थिति में v का वैल्यू आ जाएगा y अपॉन एक्स, v का वैल्यू क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स। ठीक है, समघात समीकरण को सॉल्व करने का मेथड ध्यान से देखेंगे। y को क्या मानते हैं, vx। ठीक है, अब दोनों साइड अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, v बाहर x का अवकलन 1, x बाहर v का अवकलन। ठीक है, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल रहा है दोस्तों v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, ठीक है, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। कहाँ पुट कर दूंगा जी, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पुट करूँगा तो क्या मिलेगा हमको, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। x के जगह मैं क्या रखूँगा भैया, x के जगह x रहने दूंगा और y के जगह रख दूंगा मैं, y के जगह क्या रख दूंगा, vx रख दूंगा। तो क्या मिला, x प्लस vx, x माइनस vx, यही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, x को कॉमन लिया 1 प्लस वी, यहाँ x इंटू 1 माइनस वी, x कैंसिल हो गया भाई। अब x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलता है 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी,
ये v को उधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस v हो जाएगा। बोलो ओके है? ठीक है, ठीक है। इसके आगे मुझे सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं भैया, इतने को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन का ही है। चलिए, ये मुझे क्या मिलेगा, x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व किया 1 प्लस वी माइनस 1 माइनस वी का गुणा v से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ठीक है, यही मिलेगा। ठीक, अब ये हमको मिलता है x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ऐसा मिलेगा जी। अब v को एक साइड किया, x को एक साइड करता हूँ, तो ये आएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। यहाँ पर आएगा दोस्तों डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ये स्टेप क्लियर है क्या? पक्षांतर किया हूँ, v को एक साइड किया, x को एक साइड किया, ठीक है। अब देखिए, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है मेरे भाई। ओके, ये पूरे को मिटा रहा हूँ यार, तभी बन पाएगा ये, ठीक है। यहाँ क्या, डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस सी, ठीक। अब देखिए v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो इसको सरल करने के लिए मैं क्या किया, 2 से गुणा किया और 2 से भाग दे दिया, 2 से गुणा किया और 2 से भाग दिया, ठीक, आराम से काम करना है। तो 1 प्लस वी स्क्वायर का ये फॉर्मूला डायरेक्ट tan इनवर्स v का, किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स v का। यहाँ माइनस 1/2, ये देखो 2 से गुणा किया हूँ, 2 से भाग भी दिया हूँ ना, 1/2 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा दोस्तों लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ पे log x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक। फाइनली इसमें वैल्यू रख देना है, v का वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स है, तो यहाँ रख दिया tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया। अब क्या आएगा यहाँ पे, ये हो गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। ओके, फिर जगह कम पड़ रहा है यार। चलिए इसके आगे का इधर देख लो, क्या है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग, क्या मिल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, यही मिल रहा था। tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस हाफ लॉग, ये log m बटे n, तो log m बटे n क्या होता है दोस्तों, log m माइनस log n होता है, ठीक है जी। ओके, इक्वल टू log x प्लस सी, अब देखिए log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है, तो ये 2 यहाँ ना रख के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पावर सामने आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है दोस्तों। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमको आंसर मिलेगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मेरा फाइनल आंसर आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ देखो ये दोनों सेम टाइप का दिख रहा है, लेकिन मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार क्वेश्चन लग रहा है, ज़बरदस्त। चलिए देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। इसमें भी हल बताना है। क्या बताना है? हल। इसका हल बताना है। ई एक्स प्लस ई, देखिए जी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। देखिए यहाँ सुधार लीजिए, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स होना चाहिए, ये ई माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब ओके है ना? ठीक है, सुधार लीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या दिया है, इसका हल आपको फाइंड करना है, हल निकालना है। तो क्वेश्चन को पहले जमा के लिखता हूँ। ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी वाई माइनस ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स बराबर 0। ठीक है, इसको पहले मैंने ट्रांसफ़र किया, क्या किया? पक्षांतर। तो क्या मिलेगा? ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी वाई, ये माइनस को उधर जाके प्लस हो गया, तो ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स, ये पूरे को उठा के उधर ले गया। ठीक है जी, ओके। अब इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ। क्या किया? ट्रांसफ़र कर दिया। तो डी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? ई माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स, है ना? ठीक है, अब और इसका हल चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो डी वाई का समाकलन हो गया वाई है, वाई। ठीक है, अब इसका समाकलन करने के लिए अपन क्या करते हैं? देखो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स को मानता हूँ टी, है ना? तो इसका अवकलन क्या आएगा? ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। दोनों साइड अवकलन करूँगा तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा दोस्तों, है ना? ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगा क्या? डी टी अपॉन टी। डी टी अपॉन टी बोले तो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग टी। क्या हो जाएगा? लॉग टी। और टी का वैल्यू रख दीजिए, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। समाकलन करने के बाद क्या लगा देना है? कॉन्स्टेंट लगा देना दोस्तों। ओके, तो मेरा आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ भैया। इसका हल बताना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू क्या आएगा? डी एक्स अपॉन एक्स आएगा। आएगा क्या जी? ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करना है, तो दोनों साइड क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों साइड क्या करेंगे दोस्तों? इंटीग्रेशन। लॉग डी वाई अपॉन वाई का लॉग वाई आ गया, और डी एक्स अपॉन एक्स का क्या आ जाएगा? लॉग एक्स। अब यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, उसको भी लॉग में ले लेते हैं। तो ये हो गया लॉग वाई, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है दोस्तों? लॉग एम एन होता है, लॉग एम एन। तो लॉग एक्स इंटू सी क्या हो गया? सी एक्स। दोनों साइड लॉग है, तो लॉग तुलना कर दो, या लॉग हटाने पर तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी एक्स। वाई इक्वल टू आ जाना चाहिए सी एक्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे, है ना? कमेंट में बताएंगे जी इसका आंसर। एक मिनट,
आपको बताना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy/dx होल पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 का घात होगा। घात क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 नन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक, इसका आंसर बताना है कमेंट पे। ठीक है, इसका घात पूछ रहा हूँ, घात मतलब डिग्री, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। ठीक, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। थैंक यू, हैव अ नाइस डे दोस्तों, थैंक यू। 1 मिनट, ये क्वेश्चन को याद से सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, बता दीजिए, जो देख रहे हैं तुरंत बताइए कमेंट में। ठीक, तो दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, व्याख्याता गणित का कोर्स हमारे संस्थान में प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, जिसका फीस रखा गया है 7,000, लेकिन ऑफर में ये मात्र 2100 रुपये में मिल रहा है, मात्र 2100 रुपये में मिल रहा है जी। ठीक है ना। किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम होता है, किसी प्रकार का डाउट होता है, तो आप इस नंबर पे 8770123687 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी जल्दी से जल्दी आप फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे दोस्तों, थैंक यू।